हेलो एवरीवन। आज हम वेंटिलेटर इस विषय पे जो लोगों में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारे साथ है डॉक्टर कंजीम सर, सिटी हॉस्पिटल कामठी से। नमस्ते सर। हेलो सर। वेंटिलेटर को लेके लोगों में काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है, मीथ्स है या फिर कुछ गलत धारणाएं हैं जिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वेंटिलेटर ये होता क्या है। देखिए, वेंटिलेटर एज सच एक मशीन है। सबसे पहले एक ऐसी मशीन जिसके तीन मुख्य काम रहते हैं। सबसे पहला, पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करना। ठीक है। दूसरा, उसे कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देना है, जिसे हम अक्सर टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक सांस में उसे कितनी ऑक्सीजन देना, या एक मिनट में उसे कितनी ऑक्सीजन देना, जिसे उससे हम मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। तीसरा, उसे कितना प्रेशर देना, मतलब किसी का लंग्स या फुफ्फुस जिसको बोलते हैं जो स्टिफ रहता है उसको प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, किसी का लंग सॉफ्ट रहता है उसको प्रेशर कम लगता है। तो वेंटिलेटर ये तीन मुख्य काम करता है। सर अगला क्वेश्चन है, वेंटिलेटर की जरूरत कब पड़ती है, कौन से कंडीशंस ऐसे हैं। देखिए, वेंटिलेटर हमारे सपोर्ट के लिए है। वेंटिलेटर हमें कृत्रिम सांस देते हैं, जिसको बोलते हैं ना अपन की वेंटिलेटर हमारा एक सबसे बड़ा मददगार, मैं कहूँगा कि साइंटिफिक मेडिकल फील्ड इन्वेंशंस का सबसे ज़्यादा मददगार अगर कोई आविष्कार रहा है तो वो है वेंटिलेटर। और अभी तक के शायद मेरे हिसाब से तो करोड़ों जान इस वेंटिलेटर ने लोगों की बचा चुका है मानव जाति की सेवा में। वेंटिलेटर का जैसे आपका सवाल था जी। कि वेंटिलेटर किसको किसको लगता है, हर वो इंसान जिसका फेफड़े काम नहीं कर रहे। अब फेफड़े काम नहीं करने के बहुत सारे कारण रहते हैं। फेफड़े खुद अगर ख़राब हो, जैसे कैंसर हो गया हो, निमोनिया हो गया हो जिसमें वायरल निमोनिया आता है, बैक्टीरियल निमोनिया आता है, फेफड़ों में पानी भर गया हो जिसका मुख्य कारण रहता है हार्ट फेल होना या लीवर फेल होना, जिसमें पेट में पानी भर जाता है और फिर फेफड़ों में आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है उससे। तीसरा रहता है कि न्यूरोजेनिक कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं कि दिमाग ब्रेन का ऑपरेशन हुआ हो और पेशेंट कोमा में हो और खुद से उसका रेस्पिरेशन लिया नहीं जा रहा है। चौथा कंडीशन ये रहता है कि पेशेंट खुद से गिटकने की शक्ति चली जाती है और ये डर रहता है कि इसको गिटकने की शक्ति जाने की वजह से इसका जो थूक है और मुंह की गंदगी सारे फेफड़ों में जाके निमोनिया कर देंगे, तो उसको प्रोटेक्टिव एक डिवाइस रहता है जिसे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, और उसके थ्रू वेंटिलेटर हम कभी कभी कनेक्ट करते हैं अगर पेशेंट को खुद से सांस लेना नहीं जम रहा है। जी। सर अगला सवाल ये है कि वेंटिलेटर अगर किसी पेशेंट को लगता है तो लोगों को लगता है कि हमारा पेशेंट अभी लास्ट स्टेज पे है, तो क्या ये बात सच है। नहीं, देखिए, वेंटिलेटर हमारी मदद के लिए है। जैसे मैंने इससे पहले भी बोला, वेंटिलेटर हमारी हेल्प के लिए है। ठीक है। लोगों में जो, मैं इसको गलत फहमी नहीं बोलूँगा, लोगों में एक डर है बोलूँगा कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है, लोगों को ये लगता है कि इसके बाद अब हमारा पेशेंट वापस नहीं आएगा। हाँ, ये एक बात बिल्कुल सही है कि वेंटिलेटर के बाद अब सांस लेने के लिए दूसरी और कोई मशीन अपने पास नहीं है, लेकिन इस मशीन से अगर कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, उसके बाहर आने के जो चांसेस है वो 30 से लेके 70% तक रहते हैं। ओके। 30% से लेके 70% लोग बाहर आते हैं, यस। अब पूरी तरीके से ठीक होके जाते हैं। तो इस ऐसा सोचना कि वेंटिलेटर से हमारा पेशेंट बाहर कभी नहीं आएगा, ये एक मिथ है, और मैं चाहूँगा कि लोग इस मिथ से थोड़ा सा बाहर निकले तो ज़्यादा बेटर है। सर वेंटिलेटर कैसे लगाया जाता है और ये किस तरह से काम करता है। देखिए, वेंटिलेटर मुख्यतः दो तरीके से लगाया जाता है। एक तो जिसको हम नॉन इन्वेजिव बोलते हैं, मतलब मुंह के ऊपर मास्क लगाया जाता है जिससे वेंटिलेटर को कनेक्ट किया जाता है। उसमें पेशेंट होश में रहता है। जब उसे खाना खाना रहता है तो मास्क हटा दिया जाता है, फिर वो खाना खाता है, फिर उसके आधे घंटे बाद फिर मास्क लगा दिया जाता है। तो ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है। दूसरा रहता है इन्वेजिव। इन्वेजिव के लिए आपकी श्वास नलिका के अंदर एक नली को डाला जाता है और उस नली को वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाता है। ये दो तरीके से होता है। एक तो एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो बाहर से एक नली हमको बाहर यहाँ से दिखती है, और दूसरी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो कि यहाँ पे एक छिद्र बन के बनाया जाता है। बट तीनों का मेन पर्पस यही है कि एक प्रॉपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रॉपर लेवल ऑफ एट अ प्रॉपर प्रेशर विथ अ प्रॉपर वॉल्यूम। मैं ये फिर से कहूँगा कि एक प्रॉपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रॉपर प्रेशर पे और एक प्रॉपर मात्रा में हमारे फुफ्फुस तक पहुँचे, जिससे हमारे फेफड़े जो काम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, उसकी पूरी पूरी भरपाई हो सके। सर और एक सवाल है कि अगर बिजली चली जाए या अगर लाइट चली जाए तो वेंटिलेटर क्या बंद हो जाएगा। मैं देखिए, इसके अंदर बैटरी बैकअप सिस्टम रहता है और हर वेंटिलेटर में रहता है कि अगर थोड़ी सी भी लाइट जाती है तो ये 5-5 घंटा
से लेके 10-10 घंटे तक के विदाउट लाइट ये वर्क करते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि जो इतना सेंसिटिव इशू है उसमें लाइट जैसी बैटरी बैकअप जैसा छोटी चीज़ को लोग नज़रअंदाज करेंगे। ये कभी नहीं होता। हर एक का बैटरी बैकअप होता है जो कि 5-5 घंटे तक भी रहता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना, जी। अभी ये वेंटिलेटर को कनेक्शन लगा है क्या? नहीं लगा सर। चालू है? चालू है। ऑन है? जी सर। ठीक है। चल ठीक। सर वेंटिलेटर कितने दिनों तक लग सकता है, उसकी कोई सीमा है, कोई लिमिट? देखिए वेंटिलेटर है हमारी मदद के लिए है। जब तक कि हमारी बॉडी को वेंटिलेटर का सपोर्ट लगेगा तब तक कि हमें वेंटिलेटर लगेगा। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट में भी वेंटिलेटर अगर लगने के बाद पेशेंट को अगर ऑक्सीजन लेवल रेगुलर आ गया है तो 15 मिनट 1 घंटे में भी वेंटिलेटर ऑफ हो जाता है, निकाल लिया जाता है। किसी पेशेंट को अगर वाकई में रिक्वायरमेंट है तो महीना 2 महीना 3 महीना उससे ज़्यादा भी लगता है। ये एक हेल्प करने की चीज़ है। अगर पेशेंट को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और पेशेंट की बॉडी बाकी पैरामीटर्स उसके ओके है, रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं, तो जितना हम भी उसको इस्तेमाल करना चाहे हमें करना चाहिए। जितना लंबा लगे उतना हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए एंड वी शुड गिव देम अ चांस। सर एक और इसमें सवाल था कि अगर वेंटिलेटर लगता है पेशेंट को तो पेशेंट बोल सकता है, सुन सकता है, या फिर कोई सेंस कर सकता है कि? देखिए इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर आप आपकी हलक के अंदर एक उंगली डालोगे तो आपको कैसा सेंसेशन आएगा, आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे। तो अगर हम श्वास नली का अगर हलक के अंदर डाल रहे हैं तो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वेंटिलेटर पे कुछ पेशेंट, जब ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है तो उनको हमें पैरालाइज और सिडेशन देना पड़ता है जिससे कि वो उससे फाइट ना कर सके। दूसरा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मास्क लगे हुए पेशेंट तो खुद मास्क जब खाने का टाइम आता है तो थोड़ी देर के लिए जब स्टेबल हो जाते हैं तो मास्क हटा देते हैं, उतनी देर उनका जो खाना वाना रहता है वो खा लेते हैं और फिर से मास्क लगा लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ है। ओके सर, एक आखिरी सवाल था इसमें। बहुत पेशेंट को ये लगता है कि डर लगता है, एक डर उनके मन में बैठा है कि वेंटिलेटर लगा तो जान को रिस्क रहेगी, या फिर एक अजीब सी डर की उनके मन में भावना होती है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली चीज़ तो वेंटिलेटर आपकी मदद के लिए है। तो कोई भी चीज़ जो मदद के लिए बनाई जाती है उससे रिस्क तो नहीं रहेगा। तो वेंटिलेटर से जान को धोखा होगा ये तो मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि वेंटिलेटर जान बचाने की चीज़ है। तो जो जान बचाने की चीज़ है उससे जान को धोखा कैसे हो सकता है ना? हाँ, पेशेंट की कंडीशन अगर इतनी ख़राब है कि वो वेंटिलेटर के सपोर्ट मिलने के बाद भी नहीं ठीक हो पा रहा है तो वो उसकी बॉडी की कंडीशन है, वो उसकी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी जान को धोखा हो रहा है, जो भी दिक्कत आ रही है। इसमें वेंटिलेटर का कोई दोष यूजुअली नहीं रहता है। तो वो चीज़ यूजुअली क्या होता है कि वेंटिलेटर पे जाने के पहले पेशेंट की तबीयत ही इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो रिवर्सिबल स्टेज पर आते हैं, वहाँ से वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और हर बार वेंटिलेटर के ऊपर उस चीज़ का ब्लेम जाता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे गया इसीलिए नहीं बच पाया। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका हार्ट फेल होता है, थोड़ी देर के लिए आते हैं, मास्क लगाते हैं, वेंटिलेटर से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन एयर और प्रेशर मिलता है और वो ठीक होते हैं और फिर उसके बाद वो घर जाते हैं जाके। कई बार ऐसा होता है। तो वो चीज़ तो लोगों ने वो धारणा बेसिकली, अब धीरे धीरे जब लोग अवेयर होंगे, मास अवेयरनेस रहेगा, अवेयरनेस कैंपेन रहेगा तो ही लोगों को समझ में आएगा। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम जितने लोगों तक पहुंच के ये चीज़ को समझा सके कि भाई वेंटिलेटर आपकी हेल्प के लिए है। और मैंने इससे पहले भी आपको इससे पहले मैंने वो एक चीज़ बोला हूँ आपको कि ये मशीन, ये आविष्कार करोड़ों लोगों की जान अभी तक तो बचा चुका है। मैं तो लाख भी नहीं कहूँ बल्कि करोड़ों की जान बचा चुकी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने वेंटिलेटर पे जो लोगों के मन में कॉमन क्वेश्चंस है उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से एड्रेस किया। और हम आपसे चाहेंगे या फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वेंटिलेटर इस विषय पे और भी जानकारी जो लोग चाहते हैं या फिर लोगों को पता होनी चाहिए, या वेंटिलेटर इस विषय पे जो मिसकंसेप्शन है लोगों के, तो उस पर आप वीडियो बनाएं या फिर वीडियो बना के लोगों को जानकारी दें। थैंक यू सो मच सर। चलिए, मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि जो भी लोगों के सवाल है आपके माध्यम से अगर पूछे जाते हैं तो मैं उस चीज़ में पूरा सहयोग दूंगा। और जिसमें जो भी क्वेरी है वो अगर आपको लिखित में भी अगर आप डाल सकते हैं तो आप बताइए, हम अगली सीरीज़ में उसका जवाब पूरा देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।